प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर कौशल पंवार, प्रोफेसर संस्कृत अनुशासन, मानविकी विद्यापीठ इग्नू, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण जैसे रोचक और ज्ञानवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करने के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। इस विषय को आपके समकक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आशा है कि यह विषय आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये स्टैंड लोन कोर्स है बीए ऑनर्स संस्कृत के प्रथम पाठ्यक्रम का। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृत साहित्य को जानने व समझने के लिए संस्कृत साहित्य का बड़ा योगदान है। वेद, जिसका एक अर्थ ज्ञान भी है, 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद, जो विश्व की प्रथम लिखित पुस्तक के रूप में जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है, एक वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये पूरा का पूरा जो साहित्य है यह वैदिक साहित्य के अंतर्गत समाहित है। दूसरा मैंने अभी आपको बताया लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत रामायण, महाभारत साहित्य, गीति काव्य, खंड काव्य, चंपू, आख्यायिका आदि आते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे इस विषय का सामान्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों, राष्ट्रीय मूल्यों को स्थापित करना है। इसके अध्ययन से आप भारतीय संस्कृति की विरासत से परिचित होंगे और अपनी ज्ञान परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखेंगे। संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग पैदा होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आप संस्कृत साहित्य के प्रति आगे चलकर शोध करने में अभिरुचि भी पैदा कर सकेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, यह पाठ्यक्रम 6 क्रेडिट का है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर बनाया गया है। यह बीए ऑनर्स का प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है, जैसे कि मैंने अभी बताया, जिसमें आप संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। इसमें आप वैदिक साहित्य का परिचय पढ़ेंगे, जिसमें वेद, वेदों की अपौरुषता, वेदकालीन समाज, वेदकालीन संस्कृति, वेदों के रचनाकार, वेदों की पुरुषता, अपौरुषता, पुरुषता, अपौरुषता, वेद पुरुष के द्वारा रचित हैं या नहीं हैं, उसको आप अध्ययन करेंगे। रामायण, महाभारत, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, ये तमाम आप साथ ही साथ हर एक सप्ताह के पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, हम सब जानते हैं कि जो व्याकरण है संस्कृत का, वह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, और इस रूप में कि जो संस्कृत का व्याकरण है पूरी दुनिया के सारी भाषाओं के व्याकरण से सबसे समृद्ध माना जाता है। जो संस्कृत का व्याकरण है वह आज का कंप्यूटर का जो युग है, जो गणकीय प्रणाली है, उसमें भी संस्कृत व्याकरण एक बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में हमारे सामने आया है। यहाँ तक कि संस्कृत के व्याकरण को नासा तक ने भी सराहा है। भारतीय दर्शनों की जब हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि षड दर्शन की परंपरा हमारे यहाँ है, जिसमें आस्तिक दर्शन भी आते हैं और नास्तिक दर्शन भी आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब इस समृद्ध परंपरा को जो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आती है उसका अध्ययन करेंगे, उससे परिचित होंगे, उसके इतिहास से परिचित होंगे। और सबसे ज़रूरी बात जो खासकर शिक्षार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे पढ़कर आप भारतीय ज्ञान परंपरा में समृद्ध साहित्य में पढ़कर उसका आप न केवल ज्ञान में वृद्धि करेंगे, बल्कि आपको ये पता लगेगा कि संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण का ये पाठ्यक्रम, जिसमें तमाम तरह के साहित्य से परिचित आपका होगा, उसमें और ज़्यादा गहराई से रुचि आप सबको मिल सकेगी, जिसके आधार पर आप एक आगे की रिसर्च करने के लिए, और जो हमारा जो 6 क्रेडिट का कोर्स है बीए ऑनर्स का जो पाठ्यक्रम है, मैंने अभी बताया स्टैंड लोन कोर्स है, इसमें आप संस्कृत साहित्य के संपूर्ण संस्कृत साहित्य के परिचय को प्राप्त करेंगे। आपकी रुचि संस्कृत साहित्य में पढ़ेगी। न केवल यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों जो स्कूली स्तर पर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उपयोगी है, बल्कि तमाम वो सारे अधिगमकर्ता, वह सारे शिक्षणकर्ता जो शिक्षा में रुचि रखते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में रुचि रखते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान संस्कृत साहित्य के इस पाठ्यक्रम को पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, संस्कृत साहित्य
के आलोचनात्मक विश्लेषण के इस पाठ्यक्रम में आप उस ज्ञान परंपरा से परिचित होते हुए साथ ही साथ उसके राष्ट्रीय मूल्यों का संस्कृत साहित्य के माध्यम से पढ़कर आत्मसात करेंगे। इस आपने संस्कृत साहित्य में गहन रुचि दिखाई होगी और इसी के साथ आप एक बार फिर से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इस पाठ्यक्रम को पढ़कर अपने ज्ञान में रुचि तो लेंगे ही, लेकिन तमाम जो संस्कृत साहित्य में जो गहन अध्ययन के माध्यम से जो ऋषि मुनियों की परंपरा के माध्यम से ज्ञान को समाहित किया गया है, उस ज्ञान से आप सब बखूबी परिचित होंगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।